सदगुरु प्रेम स्वरूप होते हैं। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। नारद भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं कि भक्ति प्रेम रूपा होती है, परमात्मा प्रेम रूप होता है। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा को समझ लो या तो प्रेम को समझ लो, दोनों एक ही बात है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब दुनिया कहती है, लेकिन प्रेम है क्या? प्रेम तत्व किसी को पता नहीं। पहली बात ध्यान देना, प्रेम या तो होता है और या तो नहीं होता। प्रेम कम या ज्यादा नहीं होता है। माताएं अक्सर अपने पति को शिकायत लगाती हैं कि शादी से पहले अजी आप तो बड़ा प्रेम करते थे, शादी हो गई तो 5 साल के बाद आपका प्रेम कम हो गया। प्रेम कोई लड्डू नहीं है कि कम और ज्यादा होता रहे। हाँ, प्रेम या तो होता है और या तो नहीं होता है, बस। या तो प्रेम होगा और या फिर नहीं होगा। कम ज्यादा वाला सिस्टम वहां नहीं है। इसलिए कोई ऐसा कहे तो उसको अपनी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। दूसरी बात, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम में मांगने की भावना नहीं होती है, प्रेम में देने की भावना होती है। तत्सुखे सुखित्वम। अपने प्रियतम के सुख में सुखी हो जाना, ये प्रेम का लक्षण है। मृदांगनाओं को देखो, गोविंद की खुशी में जीवन भर का आंसू मोल लेंगे। निश दिन बरसत नैन हमारे। रोती रहती हैं ब्रज की ब्रजांगनाएं, लेकिन गोविंद को शिकायत नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं। सदा रहता बारिश ऋतु हम पर, सदा रहता बारिश ऋतु हम पर, सदा रहता बारिश ऋतु हम पर, सदा रहता बारिश ऋतु हम पर। जब से शाम सिधारे, जब से शाम सिधारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। जब से गोविंद गए, गोपियों की आंखों में, ब्रज के लोगों की आंखों में मानो वर्षा ऋतु आ गई। वो रोते रहती हैं। पहली बार जब उद्धव गए मथुरा से ब्रज की ओर, देखा जल की एक धारा बहती आ रही। उद्धव ने कहा, क्या जमुना में बाढ़ आ गई? गोपियों ने कहा, नहीं उद्धव। फिर क्या गांव के लोगों ने सारा जल एक साथ बहा दिया है?
फिर ये जल की धार इतनी कहां से? तब गोपियों ने सच्चाई बताई, मथुरावासी ये जल की धारा कुछ और नहीं, गोविंद के जाने के बाद उसकी मां यशोदा बैठी इतनी रो रही है कि उसकी आंसुओं की धार बह रही है। प्रेम में लेने की बात नहीं होती है, प्रेम तो देता है। गोपियों ने कृष्ण की खुशी में, गोविंद की खुशी में आंसू स्वीकार कर लिया और सारी खुशियां गोविंद को दे दी। एक शब्द कहा था क्रूर ने कि आप रोकोगी, जितना लेट करोगी सूरज ऊपर चढ़ जाएंगे, आसमान में धूप तेज हो जाएगी और गोविंद को कष्ट होगा। इतना सुनते ही गोपियां रो पड़ी, नहीं है क्रूर, मेरे गोविंद को तकलीफ ना हो, मेरा गोविंद जाने में खुश है तो उसकी खुशी पर हमारी सारी जिंदगी भी मैं न्यौछावर कर दूं। और मार्ग दे दिया गोपांगनाओं ने। कृष्ण प्रेम का अवतार है, प्रेम का विशुद्ध दर्शन करना है तो कृष्ण से करो। और सच्चा प्रेम क्या होता है वह या तो संतों को पता है, सदगुरु को पता है, और या तो फिर परमात्मा को ही पता है। प्रेम का विशुद्ध रूप दर्शन करना है, अपने सदगुरु में आप दर्शन करना। तो ये दशावतार जो है, इस 9 अवतारों के लक्षण गुरु में परिलक्षित होते हैं, गुरु में दर्शन होते हैं। इसलिए गुरु को ही परब्रह्म कहा गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण का प्रेमावतार है। और 9वां अवतार बुद्धावतार। भगवान बुद्ध को भी हमारे यहां दशावतार में एक स्थान दिया गया, 9वें नंबर के अवतार भगवान बुद्ध का। अब बुद्ध के क्या लक्षण हैं, क्या सद्गुण हैं, आप ध्यान से देखो। बुद्ध का अर्थ होता है जो बोधमय है, ज्ञानमय है, जो जगा हुआ है, जिसको बोध हो गया वो जाग जाता है संसार में। जिस रात्रि में हम सोते हैं, कौन सी रात्रि? बाबा तुलसी ने मानस में वर्णन किया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वपन अनेक प्रकार, देखिए स्वपन अनेक प्रकार, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।